दोस्तों आज का किस्सा माता सीता के उस त्याग का किस्सा है जिसे एक मानव होकर करना संभव सा है। रावण के हरण के बाद 2 माह से ज्यादा दिनों तक माता सीता ने राम के वियोग में कुछ भी नहीं खाया था। यह कैसे माता सीता ने किया सुनते हैं आज के इस वीडियो में। जब लंकापति रावण ने देवी सीता का हरण करके उन्हें अपने अशोक वाटिका में कैद करके रख लिया था तो शोक में डूबी माता सीता ने 2 माह तक कुछ भी ग्रहण नहीं किया था और ना ही 2 माह तक अपने वस्त्र बदले थे। इन 2 महीनों तक माता सीता बगैर खाए पिए कैसे रही, चलिए आपको बताते हैं ये रोचक कहानी। जब भगवान राम, देवी सीता और लक्ष्मण जी अपने वनवास के दौरान चित्रकूट वन को छोड़कर किसी दूसरे वन की तरफ चल दिए थे तो तीनों जंगलों में भटकते भटकते महर्षि अत्रि के आश्रम में पहुंचे और वहां जाकर महर्षि अत्रि और उनकी पत्नी अनुसुईया के दर्शन किए। तब देवी अनुसुईया ने अपने आश्रम से अतिथि के रूप में आई देवी सीता को ऐसे वस्त्र भेंट किए जो कभी भी मैले नहीं हो सकते थे। अशोक वाटिका में कैद देवी सीता के शरीर पर अनुसुईया के दिए हुए वही वस्त्र थे और यही वजह थी जिसके कारण देवी सीता के दिव्य वस्त्र कभी मैले नहीं हो सके थे। ये तो हुई वस्त्रों की बात। चलिए अब वो किस्सा बताते हैं कि कैसे माता सीता ने 2 महीने से भी ज्यादा दिनों का उपवास किया था। इस प्रसंग के बारे में महर्षि वाल्मीकि ने अपने रामायण में जो जानकारी दी वह बड़ी ही रोचक है। जब लंकापति रावण देवी सीता को धन दौलत और विलासिता भरी वस्तुओं को दिखाकर सीता जी को लुभाने का प्रयास करता रहता था, परंतु देवी सीता जिनका तन मन धन सब कुछ राम को अर्पित था, उन्होंने रावण के सभी वैभव को ठुकरा दिया था। विवश होकर रावण ने 10 सिर सीता जी के चरणों में रख दिए थे और ये कहा था कि रावण किसी स्त्री को सर झुकाकर प्रणाम तक नहीं करता है, परंतु तुम्हारे सामने झुक गया है। मेरा विनती मान लो और मेरी पत्नी बनकर मंदोदरी समेत बाकी की सभी रानियों पर राज करो। परंतु तभी देवी सीता ने रावण का तिरस्कार करते हुए कहा कि मेरे पति श्री राम के हाथों तेरा विनाश होना निश्चित है। और तब रावण क्रोधित हो जाता है और कहता है, मैं तुमको 2 माह का समय देता हूं। यदि इतने दिनों में राम को भुलाकर स्वेच्छा से मेरी पत्नी नहीं बनी तो मैं तुम्हारा वध कर डालूंगा। उसके बाद रावण ने राक्षसियों से कहा कि इसे अशोक वाटिका में ले जाओ और इसके अहंकार को दूर करो। इस तरह देवी सीता अशोक वाटिका में चली गईं और शोक में डूबी हुई देवी सीता ने अपने प्राण त्यागने के लिए खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया था। यह देखकर ब्रह्मा जी घबरा गए और देवराज इंद्र को बुलाकर कहने लगे कि इस तरह सीता जी हठ में आकर सच में अपने प्राण त्याग देंगी और यह मैं देख नहीं पाऊंगा। इसलिए हे इंद्र, तुम शीघ्र लंका जाओ और सीता के खाने का कुछ प्रबंध करो। परमपिता के आदेश से इंद्रदेव ने दिव्य खीर से भरा हुआ एक कटोरा और निद्रा देवी को साथ लेकर लंका पहुंच जाते हैं। तब निद्रा देवी सभी राक्षसियों को मोह निद्रा में डाल देती हैं, जिसके कारण वह सभी राक्षसियां सो जाती हैं। इसके बाद देवराज इंद्र अशोक वाटिका में बैठी देवी सीता के पास आते हैं और उनसे कहते हैं, माता मैं इंद्र हूँ और आपके लिए यह खीर लाया हूँ। अगर इसे आप खा लेंगी तो आपको हजारों वर्षों तक भूख प्यास कभी नहीं लगेगी। इस प्रकार इंद्र जी के कहने पर देवी सीता ने इंद्र की लाई हुई उस दिव्य खीर को ग्रहण किया और फिर जब तक अयोध्या ना पहुंच गईं तब तक उपवास किया। दोस्तों अगर आपको ये किस्सा अच्छा लगा हो तो हमारे जनता शो यूट्यूब चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो जनता शो फेसबुक पेज को लाइक करें और इस तरह की तमाम खबरों और जानकारियों के लिए जनताशो.com का रुख करें। मेरा नाम है विवेक शर्मा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।